जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली डिक्टेशन में। डिक्टेशन की PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। सुख और दुख एक ही तराजू के दो पलड़े हैं। जिंदगी में दोनों का समान महत्व यों भी है कि एक की अनुभूति के अभाव में दूसरे की अनुभूति कदापि नहीं हो सकती। उसकी अहमियत समझ में नहीं आती। अब यह जो अनुकूलता या प्रतिकूलता है, इसका प्रभाव भी हमारे अंतरंग की अनुभूति पर ही निर्भर रहा करता है। कई बार हम सुख के अनुभव पर अति उल्लसित हो जाते हैं और दुख के अवसर पर गहरे अवसाद में डूब जाया करते हैं। सुख में खुश होना और दुख में तड़पना या परेशान हो जाना सहज स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन साथ ही यह भी समझने की ज़रूरत है कि सुख दुख स्थायी नहीं होते, इसलिए अल्प समय तक आनंदित या प्रताड़ित करने के कारण बना करते हैं। इसके अलावा वक्त के साथ बदलते दौर में सुख दुख का पैमाना भी बदलता रहता है। एक समय जीवन की ज़रूरतें सुख का एहसास होती थीं, आज उन्हें कोई अभाव का परिचायक मान ले सकता है। इसी तरह जो बात कभी दुख पहुंचाती रही होगी, बाद में लोग उसे भूल जाने या टाल कर आगे निकल कर या फिर एक कदम पीछे हटकर उसमें सुख की खोज का जरिया मान ले सकते हैं। यह थोड़ी जटिल स्थिति है, मगर अक्सर ऐसे उलझे हुए हालात उपस्थित हो जा सकते हैं। ऐसे में अगर हम तटस्थ भाव से जीवन की अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच शांत मुद्रा अख्तियार करें तो निश्चित ही विषयों के प्रति आसक्ति भाव कहीं दूर छूट जाता है। साथ ही अंतर मन में असीम आनंद की दिव्य अनुभूति हुआ करती है। दरअसल हमारी मनःस्थिति ही सुख और दुख का अनुभव करने में प्रबल रूप से सहायक होती है। हर किसी के सुख और दुख का मापदंड अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग छोटी से छोटी उपलब्धि पर भी खुशियों के आनंद में डूब जाते हैं, तो कई जरा सी विपत्ति आने पर बुरी तरह से विचलित हो जाते हैं। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो खुशी और दुख से उपजे हालात का सामना संयम के साथ करते हैं, धीरज रखते हैं कि वक्त बदलेगा तो सुख और दुख का रूप भी बदलेगा। हमारे जीवन में समय समय पर सुख और दुख के अनेक प्रसंग सामने आते हैं। समता भाव की स्थिति में जटिल से जटिल परिस्थितियों
का भी आसानी से सामना किया जा सकता है। प्रसन्नता या अवसाद के क्षणों में चित्त की स्थिरता अंतर्मन में आनंद की दिव्य अनुभूति से रूबरू कराती है। स्टॉप। दोस्तों, अब यही डिक्टेशन आपको मिलेगी 90 शब्द प्रति मिनट की गति से 3 सेकंड बाद। सुख और दुख एक ही तराजू के दो पलड़े हैं। जिंदगी में दोनों का समान महत्व यों भी है कि एक की अनुभूति के अभाव में दूसरे की अनुभूति कदापि नहीं हो सकती। उसकी अहमियत समझ में नहीं आती। अब यह जो अनुकूलता या प्रतिकूलता है, इसका प्रभाव भी हमारे अंतरंग की अनुभूति पर ही निर्भर रहा करता है। कई बार हम सुख के अनुभव पर अति उल्लसित हो जाते हैं और दुख के अवसर पर गहरे अवसाद में डूब जाया करते हैं। सुख में खुश होना और दुख में तड़पना या परेशान हो जाना सहज स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन साथ ही यह भी समझने की ज़रूरत है कि सुख दुख स्थायी नहीं होते, इसलिए अल्प समय तक आनंदित या प्रताड़ित करने के कारण बना करते हैं। इसके अलावा वक्त के साथ बदलते दौर में सुख दुख का पैमाना भी बदलता रहता है। एक समय जीवन की ज़रूरतें सुख का एहसास होती थी, आज उन्हें कोई अभाव का परिचायक मान ले सकता है। इसी तरह जो बात कभी दुख पहुंचाती रही होगी, बाद में लोग उसे भूल जाने या टाल कर आगे निकल कर या फिर एक कदम पीछे हटकर उसमें सुख की खोज का जरिया मान ले सकते हैं। यह थोड़ी जटिल स्थिति है, मगर अक्सर ऐसे उलझे हुए हालात उपस्थिति हो जा सकते हैं। ऐसे में अगर हम तटस्थ भाव से जीवन की अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच शांत मुद्रा अख्तियार करें, तो निश्चित ही विषयों के प्रति आसक्ति भाव कहीं दूर छूट जाता है। साथ ही अंतर मन में असीम आनंद की दिव्य अनुभूति हुआ करती है। दरअसल हमारी मनः स्थिति ही सुख और दुख का अनुभव करने में प्रबल रूप से सहायक होती है। हर किसी के सुख और दुख का मापदंड अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग छोटी से छोटी उपलब्धि पर भी खुशियों के आनंद में डूब जाते हैं, तो कई जरा सी विपत्ति आने पर बुरी तरह से विचलित हो जाते हैं। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो खुशी और दुख से उपजे हालात का सामना संयम के साथ करते हैं, धीरज रखते हैं कि वक्त बदलेगा तो सुख और दुख का रूप भी बदलेगा। हमारे जीवन में समय समय पर सुख और दुख के अनेक प्रसंग सामने आते हैं। समता भाव की स्थिति में जटिल से जटिल परिस्थितियों का भी आसानी से सामना किया जा सकता है। प्रसन्नता या अवसाद के क्षणों में चित्त की स्थिरता अंतर मन में आनंद की दिव्य अनुभूति से रूबरू कराती है, मगर ऐसे अनुभव से वही गुजर सकता है
जिसका सांसारिक पदार्थों के प्रति आसक्ति भाव नहीं हो। व्यवहार में देखा जाता है कि हमेशा प्रसन्न रहने वाले लोग छोटी छोटी खुशियों में भी अपार खुशी का अनुभव किया करते हैं। इसी प्रकार दुखद समय में भी अपने मनोमस्तिष्क में असीम शांति का अनुभव किया जा सकता है। यों भी विभिन्न धर्म दर्शन की शाश्वत मान्यताओं के अनुसार पर पदार्थों में सुख की खोज नहीं हो सकती। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको ये डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।